लीजिएगा, उन्होंने तो आज हमारी आंख खोल दी। नारद जी का तो भगवान भला करेगा, बड़े अच्छे समय पे नारद जी आ गए। क्या हुआ देवी, बात क्या है? एक बात बताओ, ये मुंडों की माला किसकी पहने रहते हो हमेशा? बस इतनी सी बात देवी। हाँ बताओ। शंकर जी ने कहा, देवी ये मुंडों की माला तुम्हारी ही है। बस अब तो पक्का विश्वास हो गया, आप मुझे प्रेम नहीं करते हो तो झूठ भी मुझसे बोलते हो। मेरे मुंडों की माला कैसे है? मैं तो आपके सामने खड़ी हूं। हाँ देवी, तुम अभी खड़ी हो मेरे सामने, परंतु जब तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हें इतना स्नेह प्रेम करता हूं कि तुम्हारे मरने पर तुम्हारे विरह को मैं सहन नहीं कर पाता। तुम्हारे सिर को काट करके तुम्हारे मुंडों की मैं माला बना करके पहन लेता हूं, जिससे तुम्हारी याद बनी रहे। और जितने मुंडों की माला है उतनी बार तुम मर चुकी हो और उतनी बार में तुम्हारे विरह में तुम्हारे सिर को काट के मुंडों की माला बना के पहना हूं। माता पार्वती ने कहा, अच्छा मैं मरती हूँ और आप ऐसे जीवित रहते हो, अमर रहते हो? हाँ देवी, मैं अमर रहता हूँ क्योंकि मैं अमरनाथ हूँ। बोलिए अमरनाथ महादेव की। बोले ऐसी कौन सी आपने बूटी खा ली जो आप अमर रहते हो और मैं मर जाती हूँ? देवी मेरे पास अमर कथा है और अमर कथा के प्रभाव से मेरी मृत्यु नहीं होती है। तो आपने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? क्या करो, अमर कथा कभी सुनाने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम सती थी और कथा सुनने में तुम्हारा मन ही नहीं लगता था। मैं तुम्हें साथ लेकर के जब गया था दंडकारण्य में अगस्त जी के पास कथा सुनाने के लिए, तुम कथा नहीं सुनी। तुम्हारे मन में एक ही बात आई कि अगस्त जी क्यों प्रणाम किए हमको। और जब तुम कथा नहीं सुनी तो वापस आते समय नर लीला कर रहे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की तुमने परीक्षा ले ली। जो कथा नहीं सुनता है वो परीक्षा बहुत लेता है। एक जगह कथा चलती थी, अपनी बात हम बताएं। 3-4 टुकड़े उपद्रवी किस्म के बालक थे, दुष्ट प्रवृत्ति के। वो आते पिछवा बैठते, मोबाइल चलाते, 3 घंटे में कथा सुनते, नगर बगल वालों को सुनने देते। और जब कथा विश्राम होती तो प्रश्न मोबाइल लेकर गूगल से प्रश्न खोजते रहते। और फिर जब मैं कमरे में विश्राम करने जाता तो आके महाराज एक जिज्ञासा है। ठीक है बताओ भैया। तो जो प्रश्न गूगल से खोजे रहते वही प्रश्न हमारे सामने रखते। प्रश्न बहुत करते हैं जो कथा नहीं सुनते हैं। एक दिन उन्होंने कहा, महाराज जी बताइए सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था? हमने कहा, अगर सुदामा जी के माता पिता का नाम पता चल जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा ये बताओ पहले। कुछ मिलेगा? तुम्हें लाभ क्या होगा सुदामा जी के माता पिता का नाम जानने के बाद? और नहीं पता तुम्हारा नुकसान क्या है? नहीं महाराज, हम तो बस ऐसे पूछ रहे थे। उन्हें कहा, परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे थे ना, तो जाओ हम भी बता दे रहे हैं कोई इस नाम तुमको। हम ये से बना के नाम बता दिए। वो गूगल पे तुरंत सर्च किया, कहा महाराज जी तो नाम ही नहीं है। तो हमने कहा तो तुम बता दो। कहा कोई नाम ही नहीं है। हमने कहा नाम में क्यों परीक्षा लेने आते हो भाई? बोलो राधे राधे। तो जो कथा नहीं सुनता है वो परीक्षा बहुत लेता है, प्रश्न बहुत करता है। माता सती कथा नहीं सुनी, नारद राम जी की परीक्षा लेने चली गई। परिणाम हुआ शंकर जी ने मानसिक परित्याग किया और दक्ष यज्ञ में सती माता ने अपना प्राण त्यागा। तो शंकर जी ने कहा, देवी तुम्हें कथा अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं तुम्हें अमर कथा कैसे सुनाऊं? कहा महाराज जो हुआ सो हुआ, इस बात को आप अमर कथा सुना दो।
कृपा करो। ठीक है देवी, मैं तुमको अमर कथा सुनाता हूँ, लेकिन याद रखो ये बहुत ही गुप्त विषय है, गुह्य विषय है, कोई दूसरा न सुन ले इस कथा को। इसलिए चारों तरफ देखो, कोई है तो नहीं जीव जंतु यहाँ पर। और शंकर जी ने अपना डमरू बजाया, जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे सब चले गए। एक सुकी वहीं पर अंडा दी थी, अंडा तो उड़ नहीं सकता, सुकी उड़ गई, अंडा वहीं पर रहा। माता पार्वती ने सोचा छोटा सा अंडा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाबा अब यहाँ कोई नहीं, अब आप कथा सुनाओ। ठीक है देवी, मैं कथा सुना रहा हूँ, परंतु ध्यान रखना पुकारी भरते रहना। जैसे कहानी होती है ना, पहले बचपना में बाबा जी लोग कहानी सुनाते थे बच्चों को, पुरानी घटना हमें याद है। एक था राजा, तो बच्चे कहते हूँ, एक थी रानी, बच्चे कहते हूँ। हम भी ये कहानी सुने हैं अपने बाबा से, इस तरह की दिव्य आनंद होता था। तो शंकर जी ने कहा कि जब मैं कहा आपको कथा सुनाऊंगा तो इसमें हुंकारी भरना होगा। ठीक है महाराज। अब शंकर जी अमर कथा सुनाने लगे, माता पार्वती हुंकारी भरने लगी। हुंकारी भरते भरते ही माता जी को नींद आ गई और अमर कथा के प्रभाव से छोटा सा अंडा अति शीघ्र बड़ा हुआ और फूट गया। उसमें से तोता निकला, सुग्गा निकला, वो डाल पर बैठ गया, वो कथा सुनने लगा और अमर कथा के प्रभाव से इतना बड़ा हो गया कि वो हुंकारी माता जी भर रही थी, उस हुंकारी को रट लिया, वो भी हूं करने लगा। और माता जी सो गई तो सुग्गा हुंकारी भर रहा है, हूं कर रहा है। अमर कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की। जब जोर से हुआ जय तो माता जी की नींद खुली। बाबा फिर क्या हुआ? अरे देवी कथा पूरी हो गई और क्या हुआ? सो गई थी क्या? अरे नहीं बाबा, थोड़ी सी झपकी लग गई थी। झपकी लग गई थी तो हुंकारी कौन भर रहा था? तो डाल पे बैठे सुग्गा जी हूं कर रहे थे। शंकर जी ने कहा, अरे तुमने छुप करके चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है, मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। और शंकर जी ने अपना त्रिशूल लिया और उस सुग्गा को, तोता को मारने के लिए दौड़े। वो सुग्गा वहां से कैलाश से उड़ा, हिमालय पर आया। व्यास जी का आश्रम है सम्याप्रास। सम्याप्रास व्यास जी के आश्रम में सुग्गा पहुंचा और व्यास जी की धर्मपत्नी है विटिका देवी। विटिका देवी को जम्हाई आई और जम्हाई आई तो सुग्गा विटिका देवी के मुख में, व्यास जी की पत्नी के मुख से जाकर के पेट में बैठ गया। शंकर जी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी तुम्हारी गुफा में एक चोर घुस गया है, उसे बाहर निकालो, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अरे बाबा, आपका चोर क्या चुराएगा? कैलाश पे रहते हो, सोना चांदी गहना कुछ पहनते नहीं हो, सांपों की माला रहती है, मुंडों की माला रहती है। चोर सांप चुराएगा कि मुंड की माला चुराएगा कि कैलाश की बर्फ को चुराएगा? चोर ने चुराया क्या आपका? शंकर जी ने कहा, मेरी अमर कथा चुरा लिया है, उसे तुरंत बाहर निकालो, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। व्यास जी ने कहा, भोले बाबा, सच में आप भोले हैं, जैसे आपका नाम है वैसे ही आप हैं। जब अमर कथा सुन ही लिया, अमर हो गया, उसे आप कैसे मारोगे? यदि आप मार भी दोगे, अमर कथा की महिमा मिट जाएगी। जो अमर कथा सुन लेता है अमर हो जाता है। भोले बाबा ने कहा, हम तो भूल ही गए थे, अमर कथा सुनकर के अमर हो गया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। शंकर जी वापस लौट गए। अब वो सुग्गा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में बैठा है। 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल बीत गए। अंदर बैठे बैठे वो सुग्गा महाराज वेद मंत्र पढ़ते और वेद मंत्र के पाठ की फन पेट से आती। वेदिका देवी ने अपने पति वेद व्यास से कहा, स्वामी जी, जो बालक मेरे पेट में है
वेद मंत्र का पाठ कर रहा है, परंतु ये जन्म क्यों नहीं लेता? व्यास जी ने कहा, बेटा तुम बाहर आओ माँ के पेट से, माँ को तुम्हारे बड़ी पीड़ा हो रही है। पेट से ही आवाज आई, मैं जन्म लूंगा तो हरि की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं माँ के गर्भ में ही रहूंगा। भगवान ने आकर के वचन दिया कि तुम जन्म लो, धरती पर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। तब वही पेट में पल रहा सुग्गा जब जन्म लिया तो नाम हुआ शुकदेव। बोलिए श्री शुकदेव स्वामी की। जन्म लेते ही शुकदेव जी महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। पिताजी वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं, पुत्र वापस आओ, पुत्र वापस आओ, लौट आओ, परंतु सुखदेव जी वापस नहीं लौटे। वृक्षों ने वापस आवाज दी, व्यास जी तो परिव्राजक संत है, वापस नहीं लौटने वाला, अब आपको ही वापस लौटना पड़ेगा। व्यास जी वापस लौट आए और सुखदेव जी तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। आज उन्हीं सुखदेव जी का ध्यान वेदव्यास जी ने किया कि यदि सुखदेव मेरा पुत्र मिल जाए उसे मैं भागवत कथा परोस दूं। वो भागवत कथा का अधिकारी है। आज सुखदेव जी महाराज को ढूंढने के लिए अपने दो प्रिय शिष्यों को वेदव्यास जी बुलाए और उन्हें भागवत के 2 श्लोक याद करवाए। बोले, बेटा तुम लोग तपस्थली में जाना, जहां पर सब लोग तपस्या करते रहते हैं, वहीं पर इन श्लोकों को गाना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा लेकर के दोनों शिष्य तपस्थली की ओर चले गए। पहला शिष्य उधर से निकला जिस गुफा में सुखदेव जी बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। श्लोक गाता है पहला शिष्य, बरेहा पीरं नटवरे वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदेवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां विदुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दरैण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः बर्हापीडम्। बर्हापीडम् नटवर वपुः। बरा कहते हैं मोर पंख को। मोर पंख का मुकुट जिसके सिर पर है। नटवर वपुः, नटखट सांवला सलोना स्वरूप जिसका है। कर्णयोः कर्णिकारं, जो अपने कान पर कनेर के पुष्प लगाए हुए हैं। बिभ्रदवासः कनककपिशं, जिनके पीले पीतांबर से सुगंध आ रही है। वैजयंतीं च मालां, जो कंठ में वैजयंती की माला पहने हुए हैं। रंध्रां वीरुरधर सुधया, जो बंसी बजाते हैं तो उनके होठों से अमृत टपक रहा है। रंध्रां वीरुरधर सुधया, बंसी बजाते हुए ऐसे लगता है कि उस परमात्मा के होठों से मानो अमृत टपक रहा है। पूरयन् गोपवृन्दे, अपने गोप वालों के साथ जो परिपूर्ण हैं। वृंदारण्यं स्वपदरमणं, जो वृंदावन की पावन भूमि में अपने पैरों से चल करके रमण करते हुए जा रहे हैं। वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः, अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए जो वृंदावन में टहल रहे हैं। कौन ऐसे? ऐसे भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान के इस मोहनी स्वरूप का
श्रवण सुखदेव जी ने किया। बोले हो ऐसे ईश्वर का तो दर्शन करना चाहिए, चल करके देखूं कौन है ये इस तरह से मंगल स्वरूप बता रहा है परमात्मा का। फिर मन में विचार किए कि जो भगवान जो ईश्वर बाहर से देखने में बड़ा सुंदर हो, आवश्यक नहीं कि वो अंदर से भी इतना सुंदर हो। चलो छोड़ो, हम तो ब्रह्म की ही उपासना करेंगे। सुखदेव जी फिर से बैठ गए अपने ही स्थान पर। इतने में दूसरा शिष्य निकला। वो दूसरा शिष्य दूसरा श्लोक गा रहा था। अहो बकीयं स्तन काले कूटं जिह्नांसया पाययदप्य साध्वे लेभे गतिं धात्रयोचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तन काले कूटं, ओहो जो बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके मारने के लिए आई थी, उस राक्षसनी को भी जिस परमात्मा ने अपनी भाई मां यशोदा की सदगति प्रदान कर दी, कमवा दयालु शरणं व्रजेम, ऐसा दयालु परमात्मा भला कौन हो सकता है। ऐसे दयालु तो मेरे टेढ़ी टांग वाले कृष्ण भगवान ही हैं, हमें इनकी शरण में जाना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े चले आए। अरे भैया ऐसे और श्लोक हमको सुनाओ। शिष्यों ने कहा आपको इस तरह के और श्लोक और कथाओं को सुनना है, आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोकों की पावन संहिता तैयार है, आप जाकर के श्रवण करिए। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े चले आए और आज वेद व्यास जी ने भागवत का ज्ञान सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज भागवत जी को अंगीकार किए और वही सुखदेव जी समय आने पर राजर्षि परीक्षित को मंगलमय कथा सुनाई। ये कथाएं उसी के समझ में आ सकती हैं जिसकी बुद्धि, जिसका मन तर्क से मुक्त हो, तर्क रहित हो। यदि तर्क है मन में तो तर्क से कथा समझ में नहीं आती। एक लड़का गया पढ़ने तर्क शास्त्र, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 5 साल BHU में रह करके तर्क शास्त्र पढ़ा। तर्क शास्त्र पढ़ने के बाद वापस लौट करके जब घर गया तो माँ ने लड्डू अपने हाथ से बनाए थे। आज बेटा आ रहा है, उसे पानी पीने के लिए लड्डू मैं दूंगी। बेटा आया, उसको माँ ने 2 लड्डू प्लेट में रख के दिए, बेटा खा के पानी पी लो। बेटे ने सोचा मैं तर्क शास्त्र पढ़ के आया हूँ और यदि पहुँचते ही घर में मैं अपनी विद्वता का प्रदर्शन न किया तो फिर मेरा पढ़ना पढ़ाना बेकार है। अब वो लड़का अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए माँ से बोला, माँ कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा बेटा 2 लड्डू हैं। लड़के ने कहा माँ यदि मैं सिद्ध कर दूं लड्डू 2 नहीं 3 हैं तो? बेटा तू कैसे सिद्ध करेगा, लड्डू तो 2 ही हैं। नहीं माँ मैं सिद्ध कर दूंगा, तर्क शास्त्र से मैं सिद्ध कर दूंगा कि लड्डू 2 नहीं लड्डू 3 हैं। ठीक है बेटा, तुम गिनो कितने लड्डू? माँ ने गिना 1 2, कहाँ बचते? 2 और 1 मिलकर कितने होते हैं? माँ ने कहा 3, बस लड्डू 3 हो गए। कहा कैसे? अभी आपने कहा 1 2, 2 और 1 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 3, तो लड्डू 3 है। माँ ने कहा बेटा तू कितना भी तर्क शास्त्र से सिद्ध करे कि लड्डू 3 हैं, लेकिन लड्डू तो 2 ही दिख रहे हैं। पिताजी बैठे थे, उस लड़के के पापा जी सुन रहे थे। अच्छा बेटा पढ़ के आए, पहले माँ को ही बेवकूफ बना रहा है ये। पिताजी वहां से आए, पत्नी को डांटे, अरे भगवान तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं,
गांव की रहने वाली हो। लड्डू 3 हैं, लड़का ठीक कह रहा है। पिताजी लड्डू एक उठाए खा गए, दूसरा लड्डू अपनी पत्नी को भी तुम खा लो, और बेटा मेरा तीसरा लड्डू खा के पानी पिएगा। बोल राधे राधे। ये होता है तर्क बुद्धि वालों का। यदि बहुत तर्क करेंगे तो फिर तीसरा लड्डू ही हाथ आता है, अर्थात कुछ मिलता मिलाता नहीं। जिनके मन में तर्क है वो भगवान की कथा नहीं समझ पाते हैं, समझ में ही उन्हें कथा नहीं आती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी, सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने भागवत का ज्ञान परोसा, और सुखदेव जी ने समय आने पर परीक्षित जी को भागवत कथा का उपदेश दिया। अब परीक्षित के जन्म के विषय जानना होगा। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित जी कौन हैं? इसके लिए महाभारत काल में चलना होगा। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, अंतिम चरण में पहुंच गया था, उस समय की बात है। वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा को वृकोदर अर्थात भीम ने तोड़ डाला, और मरणासन अवस्था में दुर्योधन पड़ा है, जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा पहुंचता है और दुर्योधन से कहता है, मित्र, आज जो आपकी दुर्दशा हो रही है इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने उसी को अपनी सेना का सेनापति बनाया जो लड़ तो आपकी तरफ से रहे थे, परंतु विजय का आशीर्वाद पांडवों को दे रहे थे। यदि मैं सेनापति होता तो परिणाम कुछ और होता। विजेता पांडव नहीं, विजेता कौरव होते। दुर्योधन ने कहा कि राजा मैं हूं, अभी मैं जीवित हूं, तुम्हें मैं अभी सेनापति बनाता हूं। और शरीर से उसके रक्त बह रहा था, उसी खून से तिलक कर दिया अश्वत्थामा का, जाओ तुम मेरे सेनापति हो। कौरवों की सेना में कुलगुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा ये 2 लोग और जीवित बचे थे। इनको साथ लिया, साथ लेकर के अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में पांडवों का वध करने के लिए काकपौरुष न्याय से पांडव के शिविर की ओर चल दिया। परंतु जाको राखे शानिया मारी सकै ना कोय, बाग नवाका करी सके चाहे चक बैरी होय। भगवान साथ में है पांडवों के, और भगवान ने पांडवों से कहा, अरे ये विजय की रात्रि है, ऐसे सो करके व्यतीत कर दोगे? चलो आज उत्सव मनाते हैं। पांडवों को साथ लेकर के भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण शिविर से निकल गए, और 5 पांडवों के सैया पर बिस्तर पर पांडवों के 5 पुत्र जो देखने में पांडवों के समान ही लगते थे, वो आकर के लेट गए, सो गए। रात्रि के अंधेरे में वो दुष्ट अश्वत्थामा आया। कृतवर्मा और कृपाचार्य ने सैनिकों का जो सुरक्षा पहरेदार था उनका वध कर दिया,
और शिविर के अंदर अश्वत्थामा पहुंच करके सोते हुए 5 बालकों के नृशंस हत्या कर दी। सिर को काट डाला और सिर काट करके एक थैले में 5 का सिर रख लिया। रात्र के अंधेरे में दुर्योधन के पास आया, मित्र मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा, पांडव कोई गाजर मूली है जो तुम उनका वध कर डालोगे? हमें पता था मित्र तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसीलिए प्रमाण के लिए मैं 5 पांडवों का सिर साथ लेकर के आया हूं। और उस थैले से 5 बालकों का सिर निकाल के रख दिया। जब दुर्योधन ध्यान से देखा तो कहा, रे मूर्ख कहीं के, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन 5 पांडव पुत्रों से मेरा क्या बैर था? मेरा बैर तो पांडवों से था। तूने तो मेरे कुल खानदान में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा जो पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण कर सकेगा। बहुत गलत किया तुमने, तुरंत हमारी नजर के सामने से दूर चले जाओ। और दुर्योधन को इतना दर्द और विषाद हुआ कि दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा घबराया, यदि पांडव मरे नहीं हैं, पांडव जीवित हैं, तो अवश्य ही पांडव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भागा। इधर द्रौपदी विलाप करती हैं, जिनके 5 पुत्र मार दिए गए, सोते समय मार दिए गए। उस मां की क्या स्थिति होगी? माता से सोना निधनं सुता निसम्य घोरं परितप्यमाना तदा वृत्ता स्फटिकाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाने। द्रौपदी विलाप कर रही हैं, किसने मेरे सोते हुए 5 बालकों की हत्या कर दी? 5 पुत्रों किसने मार दिया? अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने भी मेरे बालकों की हत्या की है मुझसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सामने लाकर के मृत्यु दंड दूंगा। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के अश्वत्थामा का पीछा किए। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो अश्वत्थामा घबराहट में ब्रह्मवान का संधान कर दिया। और जब ब्रह्मवान का ब्रह्मास्त्र का संधान अर्जुन पर कर दिया तो अर्जुन घबराए, भगवान को बुलाए, अरे कृष्ण देखो तो इस दुष्ट ने ब्रह्मास्त्र मुझ पर चला दिया, रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्थितः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे महाबाहो श्री कृष्ण, रक्षा करो, इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ। भगवान ने कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, तुम ही ब्रह्मास्त्र का संधान करो। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराए और टकरा करके आपस में शांत हुए हैं। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और रथ में लाकर के पटक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या करते हो, इसको मार डालो यहीं पर, बहुत पापी है ये। मारूंगा जरूर इसी में प्रभु, लेकिन इसी में द्रौपदी के सामने मारूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी के सामने जैसे लेकर के आए हैं अर्जुन अश्वत्थामा को, द्रौपदी देखते ही दौड़ पड़ी। मुच्यतामेष ब्रह्मणो नितरां गुरुः सहस्यो धनुर्वेदः। मुच्यताम एष, छोड़ दो इसे। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ साथ हमारे गुरु का पुत्र है, गुरुपुत्र है।
इसलिए इसे छोड़ दो, मत मारो। अब अर्जुन बड़े धर्म संकट में हैं, क्या करें, मारे कि छोड़े? भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु आप समाधान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण समाधान देते हैं, कहते क्या है? ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आप्ततायैव धारणः मयैवो भयमानादं परिपाहि अनुशासनम्। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। आततायैव धारणः, अत्याचारी कोई भी हो उसका वध कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, तो मारूं इसे छोड़ूं? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और तुरंत ही बोल रहे हो कि आततायैव धारणः, अत्याचारी कोई भी हो उसका वध कर दो। इसे मारो कि छोड़ो? ये दोनों है, अत्याचारी भी है और ब्राह्मण भी है। भगवान ने कहा, अर्जुन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम अपने दिमाग से सोचो तुम्हें क्या करना है। अर्जुन को सूत्र याद आ गया, वपनं विनादानं अस्थानानिर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्यस्ति दैहिकः। वपनं द्रविणादानं अस्थानानिर्यापणं तथा, कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो उसका वध नहीं करना चाहिए, उसका आप अपमान कर दो, अपमान उस वध से अधिक दुखदायी उसके लिए है। किसी भी सम्मानित व्यक्ति को जब आप अपमानित कर दोगे, जब वो अपने अपमान को याद करेगा तब उसे मृत्यु से अधिक कष्ट होगा। और अश्वत्थामा सम्मानित है, गुरु का पुत्र है, बड़ा विद्वान है, बड़ा बलशाली है, इसको मारो मत। धक्का देकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा को सिर से निकाल दिया, सिर के आधे बाल साफ कर दिए, मस्तक में मणि चमक रही थी उसे निकाल लिया। तिरस्कृत करके अपमानित करके अश्वत्थामा को अर्जुन